साथ चले हम उम्र भर, हमरा की फैमिली, प्यार का सफर, हमरा की फैमिली, साथ हो तो बेहतर, हमरा की फैमिली। आज मैं आपको एक ऐसे बकरे से मिलवाऊंगा जिसने मेरी जिंदगी को पूरा एडवेंचर बना दिया था। इस एडवेंचर में शामिल तो मैं अपनी मर्जी से हुआ था, मगर बाहर मैं उस बकरे की मर्जी से हुआ। जरा जनाब का इस्तिकबाल तो देखिए, मुझसे भी ज्यादा इज्जत तो उसे मिल रही है। मैंने सोचा शुरू से ही उसे भरम में रखूंगा। पापा, ये भी कोई बकरा है? इसकी आंखें कितनी अजीब हैं। लेकिन उसने मेरे भरम हवा में ऐसे उड़ा दिए जैसे कोई मिठाई में से मक्खी उड़ाता है। हसन, अब इस बकरे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरे होते हुए ये कहीं नहीं भाग सकता। मगर वो बकरा एक आला दर्जे का भूखड़ बादशाह था। मैं जो भी खाता वो बड़ी गंदी नजर जमाए खड़ा रहता था। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो किसी कचरा कुंडी का खाता पीता बकरा था। अबे यार, तू तो अभी भी नहीं सुधरा। खा लिया चिप्स मैंने। अबे खा ले मेरी जान, नाराज क्यों होता है? तुझे नाराज किया तो हमारी कुर्बानी का क्या होगा? अबे तू तो पापा की जान है। जानता हूँ बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अबे तू तो मजाक भी नहीं समझता। या अल्लाह, ये बकरा था या चलता फिरता गैस प्लांट? अबे यार, तू तो मजाक भी नहीं समझता। और फिर मेरे और इस चालाक बकरे के दरमियान घमसान जंग लग गई। ना मैं उसे सुकून से रहने देता और ना वो मेरी नाक कटवाने का कोई भी मौका हाथ से जाने देता। और बाबा की वजह से मैं उसे ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाता था। लेकिन मेरा नाम भी हसन है। मैं खूब जानता था कि इस बाबा के लाडले बकरे को कब और कैसे तपाना है। मैं उसकी नजरों के सामने इसी के दुश्मनों पर हरी भरी मेहरबानियां करता, जिससे ये बेचारा महरूम रहता। लेकिन ये बकरा मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकला। कभी गायब होकर सारे अपार्टमेंट के चक्कर लगवाता रहता, तो कभी माली से डांट पड़वाता। सच कहूँ तो मैं तो हार मानने वाला था। क्या हुआ हसन? तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक बकरा तुमसे संभाला नहीं जाता। कि अचानक मुझे एक आइडिया आया। देख, मैंने भी तुझसे ज्यादा चालाक और शातिर बकरा नहीं देखा,
लेकिन तुझे भी मानना पड़ेगा कि मैं भी कम नहीं हूँ। तो इसी बात पे दोस्ती कर लेते हैं। फिर यूं शुरू होती है हमारी लव स्टोरी कहानी, जिस कहानी में मैंने अपनी इज्जत और नाक दोनों बचा ली। बेटा, तेरी चापें और कोरमा तो ईद पे सबसे पहले मैं ही उड़ाऊंगा। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जिम्मेदारी उठाने से पहले अपनी काबिलियत जरूर देख लेनी चाहिए, वरना आखिर में इज्जत भी जाती है और सुकून भी। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।